साहब ने कहा कि जीवन में सैकड़ों विचार आ रहे हैं, एक विचार यह भी आने दीजिए। कोई शर्त नहीं, कोई वजना नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। लोगों के बीच इन चीजों को हमको आपको बांटना है। शिव गुरु की चर्चा शास्त्रार्थ नहीं है। शिव गुरु की चर्चा अपने दिल में जो शिव गुरु का एक नन्हा सा पौधा लगाया है, उस पौधे का बयार, उसकी हवा दूसरे दिल तक पहुंचानी है, ताकि दूसरे दिल को ठंडक महसूस हो और वह भी अपने हृदय में शिव गुरु नाम का एक पौधा लगाए, विचार रूपी पौधा। 10,000 साल से आध्यात्म में यह चीज फॉलो किया गया, अनुसरण किया गया इसका, कि जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कोई आध्यात्म में चेला नहीं हो सकता। साहब ने कहा कि श्रद्धा और विश्वास के अभाव में भी कोई महादेव का चेला हो सकता है। दूसरे गुरुओं की तो बात छोड़िए, सोच रहे हैं हमारे आपके साहब कौन है? ये कौन है? आपने हंस दिया, सुन लिया, लेकिन साहब ने कहा चर्चा में ना कि मैं अपने मामा के घर गया था, कटहल पे कूद कूद के नमः शिवाय कर लिया। ऐसा हुआ नहीं होगा। हम लोगों ने हंसा। उन्होंने कहा कमल गट्ठे का माला बना लीजिए, मकई के दाने का माला बना लीजिए। अभिप्राय समझा क्या उन्होंने कहा? इसे क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि देखो भैया, खेला है मन का, प्रणाम मन करेगा। यह तो एक बाह्य साधन है, बेलपत्र और फूल और अक्षत। अर्पण तो होगा भाव का, और भाव तो हृदय का पक्ष है। विचार दिमाग में आते हैं, यह विचार धीरे 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 आवृत्ति लेते लेते यह गहरा रूप होता है हर विचार का। हमारे मन में सिर्फ शिव गुरु के प्रति लिए गए विचार का गहरा नहीं होगा, हर विचार गहरे होते हैं हमारे मन में। धीरे धीरे, चाहे जगत का विचार हो या अध्यात्म का विचार हो, हर विचार धीरे धीरे मन में गहरा होता है। शिष्य होने का विचार भी गहरा होगा, यह प्रैक्टिकल किया हुआ है। जब विचार गहरे होते हैं उसी को न भाव कहते हैं भैया। हमारे हृदय में तो भाव भरा हुआ है जगत के प्रति, जगत के नाते रिश्तों के प्रति, रुपये पैसों के प्रति। हम कितने भावुक है, जरा सोचिए ना। बहुत भाव भरा है नश्वर चीजों के लिए। साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक भाव आने दीजिए कि मेरे गुरु शिव हैं। कौन सा? यह विचार ही। और साहब ने यह कमलगट्टा ये सब कुछ कह के ये कहना चाहा, यह खेला मन का है। मन रूपी जो है हमारा यंत्र, उसका ही इस्तेमाल करिए। मन प्रणाम करेगा। आप भले ही मकई के दाने का माला बना लीजिए, रुद्राक्ष का माला रख लीजिए, कमलगट्टा का माला बना लीजिए, क्योंकि प्रणाम तो मन करेगा ना। कौन सा मन? चेला का मन ना। साहब ने क्या लिखा? शिव से होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं, होकर, बनकर नहीं। साहब ने कहा आपने कलाई में कंगन बांध लिया, घोषणा करवा ली और आपने समझ लिया कि मैं महादेव का चेला हो गया। नहीं, आपकी यात्रा शुरू हुई है। आप सजग होइए और उससे प्रार्थना करिए, गुरु चर्चा के लिए उससे प्रार्थना करिए कि आपसे नमन हो, उनसे दया मांगिए आप कि सरकार मुझको अपना चेला बनाइए। मन धीरे धीरे महादेव का चेला हो जाएगा, क्योंकि विचार लेता है कि आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, और यह मन दोस्ती कर बैठता है। नहीं तो विचार का परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। साहब ने कहा कि जीवन में सैकड़ों विचार आ रहे हैं, एक विचार यह भी आने दीजिए। कोई शर्त नहीं, कोई वजना नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। लोगों के बीच इन चीजों को हमको आपको बांटना है। यह जीवन बहुत कम समय के लिए हमको आपको मिला है।
पता नहीं कब यहां से किसको जाना पड़े, कोई नहीं जानता। साहब ने कहा कि इस वक्त का इस्तेमाल शिव के लिए कर लीजिए, क्योंकि हमारी आपकी यात्रा 60 साल 100 साल की नहीं है। आप 10 दिन के लिए बाहर की यात्रा करते हैं, अपने शहर से बाहर के शहर के लिए, तो आप तैयारी करते हैं उस यात्रा की। हमको आपको यहां से जाना भी है, इसकी तैयारी भी बहुत जरूरी है, और इसी की तैयारी का नाम है शिव की शिष्यता। उमरिया घटती जाए रे, डगरिया बढ़ती जाए रे। हमारी आपकी यात्रा सैकड़ों वर्ष से चल रही है और सैकड़ों वर्ष तक चलेगी। ये तो गुरु जाने कि ठहराव और पड़ाव कहाँ आएगा। ठहराव तो गुरु ही जानते हैं। इसलिए यात्रा चल रही है, इसलिए इस जीवन के अधिकाधिक चिंतन को, समय को, मनन को, अपने अंदर उठ रहे विचार को शिव गुरु से जुड़ने दीजिए। शेष धरती आपके ठीक हो जाएंगे। धरती का हर काम करते हुए मन के एक कोना में शिव गुरु नाम के दिए की रोशनी को अनुभूत करते रहिए। मजा आ जाएगा। ये जीवन, यही स्वर्ग महसूस होने लगता है। दुनिया के लाख झंझावात हैं इस हृदय में चल रहे हैं ना, एक कोने में शिव गुरु नाम का दिया जलने दीजिए ना आप। वह दिए की रोशनी आपके तमाम जीवन में उत्पन्न कष्ट, विकृति, सबको वह संयमित करता रहता है। इसलिए साहब ने कहा ना हमको, आपको सबसे, कि मन के 1000 खांचे में एक खांचे में इस विचार को भी रहने दीजिए, जगह दे दीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। साहब ने कहा कि कोई शिष्य होगा तो गुरु से क्या मांगेगा? दया मांगेगा, क्योंकि गुरु की दया ही एक शिष्य के लिए सब कुछ है। क्या लौकिक, क्या पारलौकिक। साहब ने क्या कहा कि टुकड़े टुकड़े में क्या, एक बार तो दया मांगिए ना उसे। उसकी दया में ही लौकिक पारलौकिक सब कुछ है आपका। इसलिए साहब ने पहले सूत्र में रखा कि उनसे दया की याचना करिए। दया ही वो कर सकते हैं, हमारी आपकी पात्रता कुछ भी नहीं है। साहब ने कहा कि गुरु चर्चा, गुरु ने कहा है करने के लिए, कितना गुरु चर्चा करिएगा। एक दिन बोलते बोलते आवाज आपकी रुक जाएगी। एक साधन है, या जब तक है समय कर लीजिए। कितना नमः शिवाय करिएगा। साहब ने कहा तो शिव को एक बार प्रणाम हो जाए तो दोबारा प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। कौन सा प्रणाम, किस प्रणाम की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हृदय से उठा हुआ प्रणाम। तो हृदय से उठा हुआ प्रणाम किसका, किसके हृदय से? शिष्य के हृदय से ना। तो शिष्य कौन होगा? जिस पर उनकी दया होगी वही ना होगा। उनकी दया मिलेगी तभी ना हम गुरु चर्चा में भाग भी ले पाएंगे। उनकी दया नहीं होगी तो क्या हम गुरु चर्चा में भाग ले पाते हैं? कई हमारे आपके जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे कि गुरु चर्चा में जा रहे हैं लेकिन वापस कहीं और जाना पड़ा। हुआ है कि नहीं हुआ है? होता है ऐसा। देख लीजिए क्यों होता है ऐसा। आवाज आ रही है पीछे से कि होता है। हम 3 महीना से नहीं आ पा रहे थे, विचार होता था खुद जाकर। साहब ने कहा कि उस गुरु ने अनुभव कराया दर्जनों, क्या सैकड़ों, हजारों चमत्कार के बाद आसमान से साधुओं का आना जाना आरंभ है, शक्तियों का आना जाना आरंभ है, सब शक्तियों का, शिव गुरु से जुड़ी शक्तियों का, जिनका आज भी विचरण अहिर्निश हो रहा है शिव गुरु की स्थापना में। साहब ने स्पष्ट कहा है कि आपको ये भ्रम हो, ये भ्रम आप पाल लीजिए कि लगता है कि शिव गुरु का काम सिर्फ मनुष्य जाति के लोग कर रहे हैं। ये भ्रम आपका हो सकता है। शिव गुरु का कार्य दृश्य अदृश्य संपूर्ण जगत मिलकर कर रहा है।
इसलिए नामों की घोषणा अंतरिक्ष को दी जाती है। कोई कहीं किसी कष्ट समस्या में फंसे, आप भी मदद करिए। धरती के लोग हैं तो धरती के लोग तो मदद करेंगे ही जानने के बाद, लेकिन आप भी बचा लीजिए। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये लगातार काम कर रही हैं। और इन तमाम अनुभूतियों के बाद साहब मधेपुरा से पटना आते हैं और साहब ने अपनी अनुभूति में कहा है, सैकड़ों गुरु भाइयों के बीच में कहा है, दर्जनों गुरु भाइयों के बीच में कहा है कि जब मैं पटना आया तो 9 महीने तक मैं कोशिश करता रह गया, लोगों को समझाने का प्रयास करता रह गया, लेकिन एक भी व्यक्ति को समझा करके घोषणा करने में सफल नहीं रहा। साहब ने कहा कि ये घटना सीधे समझा दिया कि दया के अलावा कोई उपाय नहीं है, दया के आश्रय में जाना होगा, दया के आश्रय के लिए प्रेरित करो लोगों को। और ऐसा आने वाले कल भी लोग कहेंगे कि गुरु चर्चा नहीं होता है, लोगों को यह कहना यार हमने इतनी बड़ी साधना तपस्या सब कुछ करके जो भी मिला हमको लेकर के आए, तब तो 13 महीना 9 महीना प्रयास किया और एक भी व्यक्ति को नहीं समझा पाया। तुम 2-4 दिन प्रयास करके थक जाते हो। उन दिनों लोग आते थे, 2-4-5 दिन गुरु चर्चा किए और आके थके हारे से बोलते थे कि सर 4 दिन से घूम रहे हैं, एक भी आदमी जो है शिव को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं होता है। साहब ने कहा कि देखिए महादेव ने प्रैक्टिकल करा के दिखा दिया। और तब ने ये उदाहरण दे पा रहा हूँ, यार तू 4 दिन की बात करता है, मैं तो 9 महीने तक जो है सो अथक प्रयास करता रह गया। और फिर गुरु की दया होने लगी, गुरु चर्चा आरंभ हुई और जो 91 से गुरु चर्चा बाहर होना जो शुरू हुआ वह आज तक हो ही रहा है। साहब के संकल्प का प्रवाह चल ही रहा है। तो हमको आपको सदा यह याद रखना है अपने मन में इस विचार को कि साहब दीदी का यह संकल्प हमारा आपका संकल्प है। हमको आपको एक एक व्यक्ति को सचमुच महादेव का चेला बनना है। यही सपना हमारे आपके वरेण्य गुरु भ्राता और दीदी माँ ने देखा है। हमारा धर्म बनता है कि इनके सपना को हम साकार करें, मिलकर साकार करें। इन्होंने सपना देखा है यार कि एक एक व्यक्ति सचमुच महादेव का चेला बने। ये सपना और संकल्प दोनों है इनका। हम ही आपने इनके हाथ पैर हैं, हमारे ही हाथों से नहीं ये काम करते हैं, हमारे ही पांव से नहीं ये चलते हैं। साधारण आध्यात्म में आए हुए पुरुष कहते हैं कि मैं 1000 मुखों से खाता हूं, 1000 पैरों से चलता हूं, 1000 हाथों से काम करता हूं। ये तो आध्यात्म जगत के उपलब्ध पुरुष ने कहा है। ये तो आध्यात्म जगत के अप्रतिम उपलब्ध पुरुष हैं, अप्रतिम उपलब्ध पुरुष, जिन्होंने हमारे आपके जैसे लोगों को यह अधिकार दे दिया कि आप चेला हो सकते हैं। ये मामूली बात नहीं है, सुनने में बड़ा मामूली लगता है, लेकिन जरा सोचिए। साहब ने कहा कई बार, जरा एक बार गौर से सोचना, एकदम स्थिर होकर सोचना, गंभीरता से सोचना कि तुम क्या भूल गए। मैं महादेव का चेला हूं, मैं शिव का शिष्य हूं। अरे क्या भूल गए आप? मैं शिव का शिष्य हूं। ये आशीर्वाद, ये सौभाग्य हमको आपको साहब ने बख्शा है, इसलिए हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा है वो करना ही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। इन्होंने कहा है कि स्वयं को और सामने वाले को बिल्कुल ईमानदारी से शिव गुरु से जोड़ो।